नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो गंगा जल संधि है, उसे लेकर फिर से बातचीत की मांग उठी है। हमारे पास कुछ हालिया जानकारी और विश्लेषण है, तो चलिए देखते हैं मामला क्या है। जी। ये संधि आपको याद होगा 1996 में साइन हुई थी और अब अगले साल 2026 में ये खत्म हो रही है। हाँ, 30 साल की संधि थी। बिल्कुल। और अब खबर है कि भारत इस पर दोबारा बात करना चाहता है। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई अभी क्यों और इस बार क्या अलग होगा। सवाल वाजिब है। देखिए, ये सिर्फ पानी कितना तुम्हें मिलेगा, कितना हमें वाली बात नहीं है। इसमें विकास की बदलती ज़रूरतें हैं। जो पुरानी संधि हुई उसका क्या असर हुआ है ज़मीन पर, और हाँ, आसपास का जो भू राजनीतिक माहौल बदल रहा है, वो सब जुड़ा हुआ है। तो चलिए, जो जानकारी हमारे पास है उसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टाइमिंग का सवाल। कुछ विश्लेषण कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे सिंधु जल संधि पर भारत का रवैया सख्त हुआ, शायद उसके बाद ही गंगा संधि पर भी ध्यान गया। क्या ये बस एक इत्तेफाक है या कोई गहरा कनेक्शन है यहाँ? देखिए, कनेक्शन सीधा है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन टाइमिंग दिलचस्प ज़रूर है। जानकारी ये भी है कि पहलगाम से पहले भारत शायद सोच रहा था कि संधि को और 30 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर हालात बदले और कुछ जानकार मानते हैं कि पहलगाम के बाद शायद भारत का नजरिया साझा संसाधनों को लेकर थोड़ा ज्यादा राष्ट्रीय हित वाला हो गया है। और अब भारत खुलकर अपनी बढ़ती घरेलू जरूरतों की बात कर रहा है, खासकर कोलकाता पोर्ट, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। हाँ, नाम बदल गया है। हाँ, और वहां जो एनटीपीसी का पावर प्लांट है, उनके लिए ज्यादा पानी चाहिए ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, तो ये तो हुई जरूरत बदलने की बात, लेकिन जो 1996 वाली संधि है उसका असर क्या हुआ है जिसके कारण ये बदलाव चाहिए? आपने फरक्का बैराज का जिक्र किया। जी, फरक्का बैराज। देखिए, वो बना तो इसलिए था कि कैलकाटा पोर्ट का जो फीडर कैनाल है उसमें लगातार, मतलब हमेशा 40,000 क्यूसेक पानी जाता रहे। क्यूसेक मतलब? क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। पानी के बहाव को नापने का एक यूनिट है। ओके। हाँ, तो 40,000 क्यूसेक का लक्ष्य था, लेकिन 1996 की संधि ने खासकर सूखे मौसम में, मतलब मार्च से मई के बीच, पानी बांटने का तरीका बदल दिया। तय हुआ कि भारत और बांग्लादेश बारी बारी से 10-10 दिन के लिए 35,000 क्यूसेक पानी लेंगे। अच्छा, कम हो गया मतलब? हाँ, और बारी बारी से। हाँ। कम भी हुआ और लगातार फ्लो भी नहीं रहा। अब जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि इस बंटवारे से पोर्ट में भारी सिल्टेशन, मतलब गाद जमने लगी। तलछट जम गई, पानी उथला हो गया और बड़े जहाजों को आने जाने में दिक्कत होने लगी। और साथ ही जो एनटीपीसी का प्लांट है उसे भी पानी की कमी झेलनी पड़ रही है। तो ये तो गंभीर समस्या है, पोर्ट और बिजली उत्पादन दोनों के लिए। बिल्कुल। तो अब भारत क्या चाह रहा है? असर मांग क्या है? मांग ये है कि सूखे मौसम के दौरान जो भी हिस्सा मिल रहा है उसके ऊपर, मतलब अतिरिक्त 30,000 से 35,000 क्यूसेक पानी और मिले। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये जरूरत बताई जा रही है और सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार को इसमें पश्चिम बंगाल सरकार का पूरा समर्थन है, क्योंकि जाहिर है सबसे ज्यादा फायदा उन्हें होगा। और दिलचस्प बात यह है कि बिहार ने भी कहा है कि उन्हें पीने और सिंचाई के लिए गंगा का और पानी चाहिए। तो एक तरह से घरेलू दबाव भी है। सही। अच्छा, अब इसमें कूटनीति वाला एंगल भी है। पिछले साल बांग्लादेश में तख्ता पलट की कोशिशों की जो खबरें आई थीं, उसके बाद माहौल कैसा है? हाँ, वो एक अहम पहलू है। सूत्रों का कहना है कि उन घटनाओं के बाद भारतीय कूटनीति के लिए स्थिति थोड़ी, कह सकते हैं, जटिल हो गई है। एक अधिकारी का बयान भी है जो हमें मिली जानकारी में है। वो सवाल उठाते हैं कि भाई हम कब तक पड़ोसी की मदद के लिए उदारता दिखाते रहें जो वो हमारे योगदान को शायद उतना महत्व नहीं दे रहे। ये तो काफी सख्त टिप्पणी है। हाँ, ये एक तरह से इशारा है कि जो निचला तटवर्ती राज्य है, मतलब बांग्लादेश, उसे भी ऊपरी तटवर्ती राज्य यानी भारत के प्रति एक सद्भावना बनाए रखनी चाहिए। समझ गए। एक और बात ध्यान खींच रही है, ये जो नई संधि का प्रस्ताव है, कहा जा रहा है कि उसकी अवधि शायद छोटी हो सकती है, 10-15 साल। ये क्यों? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पॉइंट है। इसका मकसद शायद ये है कि भविष्य में ज्यादा लचीलापन रहे। दुनिया बदल रही है, जरूरतें बदल रही हैं, तो शायद एक लंबी 30 साल की संधि के बजाय छोटी अवधि की संधि दोनों देशों को ज्यादा सहूलियत देगी। वक्त के साथ तालमेल बिठाना आसान होगा। ये भी एक तर्क हो सकता है। तो अगर हम सारी बातों को समेटें, भारत गंगा जल संधि पर दोबारा बातचीत करना चाहता है। कारण
बढ़ती घरेलू ज़रूरतें, खासकर कैलकाटा पोर्ट और एनटीपीसी प्लांट। जी 1996 की संधि के असर से वो खुश नहीं है। सिल्टेशंस वगैरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल। पहलगाम के बाद शायद रवैया थोड़ा सख्त हुआ है और पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों का भी दबाव या समर्थन है। हाँ, ये सब कारक हैं। और साथ ही बांग्लादेश की अपनी अंदरूनी राजनीति और ये छोटी अवधि वाली संधि का प्रस्ताव, ये सब मिलकर इसे एक काफी पेचीदा कूटनीतिक मुद्दा बना देते हैं। ये सिर्फ पानी का बंटवारा नहीं है। सही कहा। इसमें राष्ट्रीय हित हैं, पुराने समझौतों का वजन है और पूरे क्षेत्र की बदलती डायनामिक्स है। सब कुछ उलझा हुआ है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, जब पानी जैसे साझा संसाधन कम होते हैं और ज़रूरतें दोनों तरफ बढ़ती हैं, तो देश कैसे संतुलन बनाते हैं अपनी ज़रूरतों और आपसी सद्भावना के बीच? खासकर जब एक देश नदी के बहाव में ऊपर हो और दूसरा नीचे। ये भविष्य की जल कूटनीति के लिए वाकई एक बड़ा सवाल है। बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा।